भाई अपनी सियालदा बलिया एक्सप्रेस न्यू LHB कोच के साथ आ चुकी है। बलिया 12 फुल हॉकिंग के साथ। और अभी यहाँ पे रिबन को कट किया जाएगा और यहाँ हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आपका स्वागत है फिर से एक नई जर्नी, एक नए ब्लॉग के साथ। आज हमारी जर्नी होने वाली है सियालदा से चल के बलिया के बीच में चलने वाली सियालदा बलिया एक्सप्रेस में, जो आज उसका न्यू LHB कोच दिया जा रहा है। भाई अपनी सियालदा बलिया एक्सप्रेस न्यू LHB कोच के साथ आ चुकी है। बलिया एक्सप्रेस ये अपनी सियालदा बलिया न्यू LHB कोच के साथ चलने वाली आज से। और यहाँ पे अपनी लोकोमोटिव जो लगी हुई है, वेब 7 लोकोमोटिव सियालदा से का ही लगा हुआ है। और यहाँ हमारे लोको पायलट्स हैं। और अपने वेब 7 लोकोमोटिव में हमारा तिरंगा लग चुका है भाई। और यहाँ पे सिंगल बैलून भी दे दिया गया है। देखिए और अभी यहाँ पे रिबन को कट किया जाएगा और यहाँ पे नारियल फूटेगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी अपनी न्यू LHB रन करने वाली बलिया एक्सप्रेस। तो सियालदा बलिया एक्सप्रेस भाई अपने टाइम से 1 मिनट के डिले से खुल चुकी है सियालदा रेलवे स्टेशन से भाई। और आज अपनी जो जर्नी होने वाली है क्यूल जंक्शन तक होगी भाई। और इसमें चलो चलो ईस्टर्न रेलवे की जोन की लोकल भाई। लोकल भी ऐसा वैसा नहीं है, फुल्ली AC लोकल है। भाई हुगली हाट अपनी ट्रेन अराइवल लेते हुए निहट्टी जंक्शन। तो अपनी ट्रेन 37 किलोमीटर कवर करके पहुंच चुकी निहट्टी जंक्शन। और यहाँ का स्टेशन कोड है NHC और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है और इसे सियालदा डिवीज़न ऑपरेट करती है। और अपनी निहट्टी जंक्शन पे अपनी मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है और अपने एक तो सिग्नल भी मिल चुका है भाई। अपनी ट्रेन खुल चुकी है निहट्टी जंक्शन से, मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज। 2 मिनट के रुकने के बाद हमारी खुल चुकी है बलिया एक्सप्रेस निहट्टी जंक्शन। फुल हॉकिंग के साथ जा रही है हमारी सियालदा बलिया एक्सप्रेस भाई। हॉकिंग शुरू, धूल उड़ाते हुए।
करने वाली है कोई रेलवे स्टेशन को, और हॉकिंग तो सुन लो। अगार 12 फुल हॉकिंग के साथ। ओह, गजब। May I have your attention, please? Train number 12105 Akshaya Bandar Express. तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है 46 किलोमीटर कवर करके बैंडल जंक्शन में, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है, और हमारी ट्रेन पहुँची है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और हमारी ट्रेन करीब 5 मिनट की डिले से पहुँची है यहाँ पे। और ये अपनी ट्रेन का सेकंड हॉल्ट होने वाला है, बैंडल जंक्शन। तो अपनी ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद खुल चुकी है बैंडल जंक्शन से। ये कहा के डिले के साथ अपना डिपार्चर हो गया बैंडल जंक्शन के। साउंड मस्त आ रहा भाई, नेक्स्ट लेवल साउंड। तो कुछ इस तरह का अपना बलिया एक्सप्रेस का वॉशरूम है भाई। देख सकते हो मिरर पूरा ही क्लीन है, और नीचे बेसिन और क्लीन है, नीचे पूरा ही क्लीन है, क्योंकि पूरा ये कोच जो है नया बनाया गया है। यहाँ पे हैंगर दिया गया है, आप कुछ भी यहाँ पे टॉवेल वेल टांग सकते हो। यहाँ पे ठंडे के लिए दिया गया है, लॉक सिस्टम दिया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट नो स्मोकिंग ब्रो, नो स्मोकिंग। और अभी यहाँ पे प्रेस कर रहे सकते हो और ना ही। और मैं पानी की बात करूँ तो भाई बिल्कुल पूरा आ रहा है। अभी जस्ट मैंने फेस वॉश भी कर लिया। ये बहुत ही अजीब लग रहा था, पूरा गर्मी, इतना गर्मी है ना कि आप पूछ नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और थोड़ा समय आ रहा था तो पूरा बारिश ही होते हुए, और इस तरह पता नहीं यार, इतना गर्मी से आप देख सकते हो पसीना से मुँह पैसा हो चुका है। बलिया एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट वर्धमान जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है सीधा रामपुर हाट होते हुए भागलपुर की ओर, और एक लाइन चली जाती है आसनसोल की ओर, जिधर हम बढ़ने वाले हैं। और हमारी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉपेज है, और ये ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है, और इसे आसनसोल डिवीज़न ऑपरेट करती है। अब यहाँ से आसनसोल डिवीज़न ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है भाई। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का स्टॉपेज है, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है, वर्धमान जंक्शन। वर्धमान जंक्शन से ले चुकी है डिस्पैच भाई। बाय बाय।
तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भाई आंडिल जंक्शन, जहाँ से एक लाइन चली जाती है सीधा होते हुए रामपुर हाट की और हम बढ़ जाने वाले हैं सीधा ये आसनसोल की और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है और इसे आसनसोल डिवीज़न ऑपरेट करती है और बहुत जन यहाँ से उतरे हैं, पूरा खाली हो चुका है। ले किसी ने यहाँ पे चेन पुलिंग कर दिया। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है 244 किलोमीटर कवर करके चितरंजन रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे यहाँ पे लोकोमोटिव का वर्कशॉप है और यहाँ पे बहुत बड़ा लोकोमोटिव का वर्कशॉप है। और हमारी चितरंजन जंक्शन में हमारी ट्रेन आई है करीब 3 नंबर प्लेटफॉर्म में और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो हमारी ट्रेन करीब 2 मिनट रुकने के बाद खुल चुकी है चितरंजन रेलवे स्टेशन से। ले लिए ले लिए हाँ चितरंजन का वो जल्दी ढुकाया है। चलिए चितरंजन से अपनी ट्रेन अभी डिपार्चर ले रही है। चितरंजन लोकोमोटिव भैया इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है ये डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडिया एक और ही तो है। ट्रैक सॉन्ग सुनो भाई, ट्रैक सॉन्ग। बोल बम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे यार्ड बनना चालू हो चुका। पहले क्या था, यार्ड नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल सब जितनी भी ट्रेन आती थी सब जैसी डी जाती थी वॉशिंग होने के लिए, वॉशिंग सेंटर भी यहाँ पे बन रहा है। और हमारी ट्रेन आई है कल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन खुल चुकी है मधुपुर जंक्शन से। और भाई देखो देखो देखो, ये ऐसा बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि ट्रेन चलने के बाद चढ़ना बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता है। जिससे कि भैया और हमारी ट्रेन लास्ट में ये आ रही है हावड़ा से चल के पटना को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। फुल 130 की स्पीड में फास्ट ओवरटेकिंग। तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जसीडी जंक्शन। भाई बोल बम का बहुत ही ज़्यादा क्राउड है।
उड़ जाइए। बोल बम का जो हिसाब से क्राउड है समझ ही रहे हो, पूरा ही पूरा फुल होने वाली है ये बलिया एक्सप्रेस भाई। बोल बम का क्राउड देख सकते हो आप, बहुत नेक्स्ट लेवल है। चुकी है क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और हम इस ट्रेन को यहीं पे डिवोट कर दिए भाई, क्योंकि हमें और कहीं का जर्नी स्टार्ट करना है, फिर से एक नई जर्नी में। तो फिर मिलते हैं किस नए ब्लॉग के साथ, कोई नए धमाके के साथ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, न्यू बलिया सियालदा एक्सप्रेस वाला? तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारे